हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और बार हम आज के पवित्र दिन में और दिसंबर महीने के 6वें तारीख में हम आप सबों का तहे दिल से स्वागत करते हैं मसीह यीशु के नाम में। और हम सब बहुत ही आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत सी जिंदगी दी है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति को अलग किया। इस बात को हम सीखेंगे। हमारा विषय है परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर को हमें और भी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा रखना या एक साथ होना उसको पसंद नहीं आता। इसीलिए परमेश्वर स्वयं अलग करता है अपने हाथों से। और उसी बात को हमने उत्पत्ति नाम की किताब के 1 अध्याय के 14, 15 और 18 पद में हमने देखा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने बोला अच्छा है। अच्छा है शब्द काफी बार यहाँ पे आया हुआ है, पर उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब देखो, पहले तो बोल रहा है अच्छा है, पर एक बात बोलता है अच्छा नहीं है। उत्पत्ति 2 के 18 में लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। सृष्टि बनाया अच्छा है, सब कुछ बनाया, ज्योति बनाया अच्छा है, पर मनुष्य के लिए एक बार एक शब्द का उपयोग परमेश्वर को करना पड़ा और वो है कि अच्छा क्यों अच्छा नहीं है? अकेला रहना। भाई सभी के जोड़े बनाया तो बहुत अच्छे हैं, पर आदम के लिए कोई साथी नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं। उसका अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। चौदह पद में हम वापस आते हैं और पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। ज्योतियां हो और वे चिन्ह हो और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। किसके अंतर के लिए? दिन को रात से अलग करने के लिए इतना बड़ा तामझाम करना पड़ा परमेश्वर को। हालेलुया। इतना बड़ा उनको कार्य करना पड़ा परमेश्वर को, केवल किसी से किसी को अलग करने के लिए। जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है? अलग करना अच्छा है कि एक करना अच्छा है? परमेश्वर तो अलग कर रहा है जी। परमेश्वर तो अलग कर रहा है। हालेलुया। परंतु हाँ, अलग करना भी जरूरी है, पर किसको किससे अलग करना है और किसको किससे मिलाना है, ये हमको नॉलेज में होना चाहिए, ये हमको आइडिया होना चाहिए। जैसे सुई 2 को 1 करती है, पर कैंची 1 को 2 करती है, मतलब काटती है ना। कैंची का काम है 2 करना, पर सुई का काम है 2 को 1 करना। हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने किसको किससे अलग किया। दिन को रात से अलग किया। हालेलुया। मतलब हमें बुराई को अच्छाई से अलग करना है। हमें बुराई को अच्छाई से अलग करना है, क्योंकि बुराई और अच्छाई दोनों एक साथ रहना अच्छी बात नहीं है। यदि दिन को रात से अलग नहीं करता तो सोचिए जरा कैसा होता। समझ में नहीं आता भैया। अगर चलो दिन या रात दिन रहता तो फिर या रात ही रात होती तो कितना मुश्किल था ना जिंदगी। ये कौन सा देश है जी वहाँ 6 महीने रात ही होती है, ऐसा बोलते? नॉर्वे ना। देखो है, मतलब वहाँ 6 महीने रात ही रात है, तो सोचो वहाँ की हालत क्या होगी। वहाँ क्या लोग कब सोते, कब खाते, कब काम करते, समझ ही नहीं आता होगा। लेकिन परमेश्वर वास्तव में अलग करता है। सबसे बड़ी बात है 430 साल की गुलामी परमेश्वर को देखी नहीं गई, इसलिए गुलामी से परमेश्वर ने इजरायलियों को अलग किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें पाप की गुलामी में
नहीं जीवन बिताने देता जी। वो अलग करने के लिए कुछ न कुछ तरीके ढूंढ ही लेता है। परमेश्वर ने मनुष्य को जिस दिन बनाया उसी दिन उसको मालूम था कि मनुष्य पाप करेगा और उसने उपाय भी ढूंढ लिया। मनुष्य को बचाने का उपाय ढूंढ लिया। और वही उत्पत्ति मैंने 3 और 15 को बताया था, वो उपाय यीशु मसीह के विषय जो भविष्यवाणी आई थी कि वह सिर को कुचल डालेगा, और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कुचल डाला। और कुलुस्सी 2 अध्याय में ये भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 और 15 की पूरी होती है, जिसने प्रधानता और अधिकारियों का खुल्लम तमाशा बना के रख दिया। हालेलुया। मूसा के व्यवस्था में हम पाते हैं जैसे पीतल के सांप को कहां चढ़ाया गया था? ऊपर, और जो सांप को देखता था वो क्या हो जाता था? बच जाता था। एक पीतल का ऊपर चढ़ाया हुआ सांप यीशु के क्रूस को दर्शाया गया है। हालेलुया। जो क्रूस की ओर देखेगा, जो प्रभु की ओर देखेगा, वो कभी नाश नहीं होगा, वो बच जाएगा, वो जिंदगी पा लेगा। तो परमेश्वर ने उपाय ढूंढ लेता है, बराबर उसको पता चल जाता है परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु है। उसको मालूम था कि मनुष्य आदम और हवा स्थिर नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं ये बहक सकते हैं, कहीं न कहीं इनके जीवन में पाप आएगा। इसीलिए उन्होंने पहले से उपाय को ढूंढ लिया था। लिखा है कि दिन को रात से अलग करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? ऐसा लिखा है कि आकाश के अंतर में ज्योतियां को बनाना पड़ा। आकाश के अंतर मतलब देखिए अंतर होना चाहिए। एक सिस्टर का फोन आया, मेडिकल साइंस से है, वो मेडिकल में नर्स है, और उसका एक बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर एक और हो गया। तो मैं बोला मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ जल्दी नहीं किया आपने, गलत नहीं है? हाँ, सब तो मेरे को ऐसे ही बोलते, मुझे भी लग रहा था, पर अब मेरी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने जल्दी एक्सेप्ट कर ली। बोला चलो अच्छी बात है। मतलब अभी एक चाई मायू है ही, दूसरा और चाई मायू आ गया, तो मतलब कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। पर वो प्रभु के दासी बहुत अच्छी है, उनका कुछ प्रॉब्लम था और डॉक्टरों के अनुसार यदि ज़्यादा समय के बाद बच्चा होने से कुछ शारीरिक बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, इसलिए उनको जल्दी उस बच्चे को लेना पड़ा। मतलब मैं बताने का मतलब ये है कि परमेश्वर को कुछ अंतर करना पड़ा। अंतर, दिन और रात को अलग करने के लिए। किसी को किसी से अलग करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए कि नहीं भाई? बिना कारण के हम किसी को अलग नहीं कर सकते। यहाँ कारण था, तब परमेश्वर को इतना बड़ा अंतर करना पड़ा। और उसने फिर क्या किया? आकाश के अंतर में ज्योतियों को बनाया। और वो ज्योतियों को बनाया कब कब के लिए? वो चिन्हों, समयों और दिनों और वर्षों में उपलब्ध हो। आज देखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझको एक ज्योति का दर्जा दिया है। यीशु मसीह ने, यदि आप मत्ती 5:14 को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप और मैं ज्योति है। और यहां पे लिखा है बड़ी ज्योति को दिन में रखा और छोटी ज्योति को रात में रखा। हालेलुया। ये बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति क्या है? और परमेश्वर ने इनको अलग अलग सिस्टम में नियुक्त किया। जो ज्यादा प्रकाशमान है, जिसका ज्यादा तेज है, उसको परमेश्वर ने दिन नाम दे दिया, और जिसका मध्यम है उसको रात नाम दे दिया, और उसको नियुक्त कर दिया कि तुम रात में तुम्हारा कार्य रहेगा और तुम्हारा कार्य दिन में रहेगा। और इस प्रकार की प्रक्रिया को पूरा करके उन्होंने अंतर दिन और रात में निर्धारित किया। तब आज दिन और रात हो रही है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में दिन और रात एक समान था। कोई अंतर हमें समझ नहीं आ रहा था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, और ऐसे बहुत सारी भिन्नता जो हमें सच में मालूम नहीं थी। और इसीलिए परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई। और ज्योतियां, बड़ी ज्योति का मतलब होता है ज्यादा प्रकाश देना, ज्यादा प्रकाश देना। हालेलुया। ज्यादा प्रकाश देने से क्या होता है? ज्यादा उजियाला जहां होता है
वहां पे इंसान सब प्रकार के बुरे कार्य करने से डरता है। जहां ज्यादा उजियाला होता है वहां आप और मैं बेखटके रास्ता पार कर सकते हैं या जा सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार का वहां डर महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश की मात्रा ज्यादा है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रकाश की मात्रा अर्थात उजाले की जो मात्रा है वो ज्यादा होना चाहिए। हमारे जीवन में यीशु मसीह नाम का उजियाला होना बहुत जरूरी है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उजियाला क्या है। यहाँ पे जो आया है, एक और पद को पढ़ देते हैं। 18 पद को हम पढ़े थे। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। हालेलुया। जब आप और मैं देख रहे हैं अपनी आंखों से, जैसे भोर होती है अंधकार अपने आप गायब होने लग जाता है। उसको कोई भगाता नहीं, उसको कोई चले जा नहीं बोलता, पर अपने आप वो लोप होने जाता है। एक शब्द में लोप हो जाता है। लोप क्यों? क्योंकि बड़ी ज्योति का काम है अंधकार को लोप कर देना। हालेलुया। क्योंकि जब भोर होता है और जब बड़ी ज्योति अपने कार्य क्षेत्र में आ जाती है, अपने पड़ाव में आ जाती है, अपने ड्यूटी में आ जाती है, सुबह जब उसकी ड्यूटी तैनात हो जाती है वो, और जब बड़ी ज्योति अपने ड्यूटी में आकर के प्रकाशमान जैसे होना शुरू होती है, वैसे अंधकार गायब होते होते वो पूर्ण रीति से कुछ ही पल में ही भोर का अंधकार दिन का उजियाला में बदल जाता है। हालेलुया। और ये बड़ी ज्योति कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 12 पद को आप पढ़ दीजिएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। अब बताइए, यहाँ पे लिखा है बड़ी ज्योति बनाया और उसको दिन में प्रभुता करने के लिए रख दिया। आप इसको 16 पद में पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उसमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। अब सूर्य के बारे में यदि बात करें तो अमेरिका का अलग है क्या? हाँ, अमेरिका का है नहीं, मतलब 5 घंटा पीछे अलग का मतलब सूर्य अलग नहीं है, 2 सूर्य नहीं है। हाँ, सूर्य मतलब एक ही है, पर कुछ ऐसा अंतर है, समय का अंतर है। जैसे अभी हमने यूहन्ना 8 के 12 में पढ़े, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और वैसे ये बड़ी ज्योति जो सूर्य बनाया ये भी जगत की ज्योति है। ये बड़ी ज्योति क्या है? जगत की, जो पूरे विश्व को प्रकाश अपने आप ज्योति एक ही है, सूर्य एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। परंतु धरती में अंतर लिखा है ना, आकाश और धरती में ऐसा गैपिंग है, ऐसा अंतर है कि ये सूर्य कब अमेरिका जाए, कब भारत में रात हो जाए और कब और दूसरे देश में ये अपना असर छोड़े, ये आप और मैं नहीं जानते। ये सच में बहुत अलौकिक है। ऐसा हम जब कल्पना करते, ऐसा जब हम सोचते तो हमें बहुत ही अद्भुत लगता है परमेश्वर की रचना। आमीन। बहुत अद्भुत है परमेश्वर की रचना, बहुत ही महान है परमेश्वर की रचना। और सृष्टि का बनाने वाला सच में क्या दिमाग लगाया, क्योंकि नीति वचन में लिखा है जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी तो बुद्धि बोलती है मैं वहां खड़ी थी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने बुद्धि से ही लिखा है, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने बुद्धि से ही पृथ्वी की नींव डाली।
और वो बुद्धि बोलती है कि मैं वहां थी, और नीति वचन 3 में लिखा है बुद्धि की रक्षा कर तो वहां तेरी रक्षा करेगी। क्या दिमाग से परमेश्वर ने काम किया। इसलिए ज्योति की संतान अंधकार की संतान से क्या होना चाहिए? ज्यादा चालाक होना चाहिए, पर नहीं है ना, वही तो बात है। हालेलुया, कम चालाक है। हाँ देखो संसार में कितने चालाकी बढ़ गई है, पर हम अंधकार के संतानों से हम ज्योति की संतान को ज्यादा चालाक होना चाहिए, ज्यादा फॉरवर्ड होना चाहिए, ज्यादा तेज दिमाग होना चाहिए। आपने कभी सुने कोई क्रिश्चियन छोटा सा बच्चे का माइंड कंप्यूटर से ज्यादा विकसित हो गया? नहीं ना। पर अन्य बच्चों के बारे में आपने जरूर सुने होंगे, उसका माइंड इतना डेवलप हो गया, उसका माइंड इतना तेज हो गया, उसका दिमाग इतना विकसित हो गया, पर आज हमारा माइंड वहीं का वहीं है। हालेलुया, डेवलप होना बहुत जरूरी, दिन प्रतिदिन। हमारे हृदय में एक ज्योति जल रही है, और वो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। और वो बड़ी ज्योति कोई और नहीं जी, वो बड़ी ज्योति स्वयं हमारा यीशु मसीह बन के आया, जो जिसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। और आगे लिखा है ना कुछ, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा हाँ, वो अंधकार में ना चले। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में, जो सूर्य उजेला देता है दिन में, तो दिन में अगर हम चलेंगे तो ठोकर लगेगी क्या? नहीं, क्योंकि हम उजियाले में चल रहे, हम दिन में चल रहे। पर हम रात में चलेंगे तो थोड़ा खतरा महसूस होगा, हमें थोड़ा सा चलने में ये होगी। कल जब शाम हो गई और हम कुछ काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा बहके बहके जैसा लग रहा था, मतलब अब डीप लगता है। पर अगर दिन के उजियाले में जो अप डाउन है वो नहीं होता है, ये पावर है। और यदि हम यीशु के साथ चलते हैं, यदि हम यीशु के ज्योति में चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि अलग किया है ना परमेश्वर ने। हमने उत्पत्ति 1:14 में पढ़े कि अलग किया है दिन को रात से। हम दिन है, हालेलुया, हम रात नहीं है। रात बुराई है, रात झूठ है, रात फरेब है, रात चोर है, लेकिन परमेश्वर ने इस अंधकार के रात से हमें अलग कर दिया जी। हालेलुया, हम ज्योति की संतान है। और ये ज्योति क्या है? और एक बार देख लीजिए, आइए मेरे साथ मत्ती निकाले, मत्ती की किताब, और वहां पे एक और ज्योति है। मत्ती 2:2, मत्ती 2 अध्याय का 2 पद को पढ़ दीजिएगा। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। देखिए, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा। तारा, स्टार, अभी आ रहा है ना क्रिसमस। हालेलुया, क्रिसमस आ रहा है, स्टार और तारा वास्तव में अच्छा है। हर मसीह विश्वासी हो या हर क्रिश्चियनों को अपने घर में तारा लगाना चाहिए, अच्छी बात है स्टार, क्योंकि ये तारा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसकी किसी को पहचान नहीं थी कि वो कहाँ हुआ, पर व्यवस्था के अनुसार शास्त्रों को खोला गया, शास्त्रों में से ढूंढा गया, पढ़ा गया कि कहाँ होना चाहिए। तब मीका नबी की किताब खोली गई, और मीका नबी की किताब 5 अध्याय के 2 पद को खोल करके देखा गया कि उसका जन्म बेतलेहम में होना चाहिए। क्योंकि हे बेतलेहम एफ्राता, तू जो छोटों में गिना जाता है, पर तू किसी एक से भी
छोटा नहीं, कम नहीं, क्योंकि तुझ में से अधिपति एक अधिपति क्या होगा? निकलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की प्रजा इज़राइल की क्या करेगा? रखवाली करेगा। अधिपति। ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु को देखने के लिए जाने से पहले उनको क्या दिखा? तारा दिखा। और ये तारा क्या है? ये भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे हृदय में चमक रहा है। हालेलुया। इर्मिया 23:5 को पढ़ दीजिए। और काफी अच्छी बात इर्मिया भविष्यवक्ता कहता है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। हालेलुया। देखिए इर्मिया नबी भी इस बात को बोल रहा है कि यहोवा की वाणी के ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। ज्योतिषियों ने क्या देखा? तारा। और ये तारा प्रभु यीशु मसीह का है, जो आज हमको भी देखने की जरूरत है। ज्योतिषियों ने देखा जी, हम क्यों नहीं देख सकते? ये ज्योतिषी तारा देखने वाले नहीं होते, तारा दिखाने वाले होते। ये हम सबकी कुंडली अपने पास रखते हैं, ये सब हमको अपना बताते हमारे बारे में, पर इनको बताया परमेश्वर ने अपने बारे में। तुम बताते दूसरों के बारे में, अब तुम देखो मेरे बारे में। तुम जाओ और राजा हेरोदेस को भी ये जानकारी दे डालो कि हमने पूरब में उसका क्या देखा? तारा देखा। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तारा वहां गया और तारा रुक गया। ऐसा लिखा है कि वो जहां यीशु मसीह था वहां तारा जाके ठहर गया, रुक गया। और इन्होंने क्या किए? तीनों ज्योतिषियों ने प्रणाम किए। खाली हाथ? अपना अपना थैला खोले। हालेलुया। थैला क्या है? ये थैला है हृदय। हमें यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो अपना हृदय खोलना है, अपना मन खोलना है। इन्होंने थैला खोला। क्या हम आज यीशु के लिए अपना मन रूपी थैला खोलते हैं? थैला खोल करके मन के अंदर में क्या है? जरूरी नहीं कि मन के अंदर में कोई पैसा तो नहीं कि हम पैसा ही चढ़ाएंगे। ये सोना क्या है? सोना जो है ये एक खूबसूरत धातु है। हमारे हृदय की एक खूबसूरत चीज को परमेश्वर को चढ़ाना है, और वो है धन्यवाद परमेश्वर। जब हम इस दिल से खुदा को धन्यवाद देते हैं ना, वो गदगद हो जाता है जी। यदि हम हजारों रुपए भेंट भी चढ़ा रहे पर मन हमारा सही नहीं है तो है कैन, क्या तू भला करता तो तेरा भी नहीं सुनता? पर तेरा मन ही भला नहीं है तो तू कितना भेंट चढ़ाए, तेरा भला हो ही नहीं सकता। हालेलुया। पर हाबिल को देख, तेरे भाई को देख, उसने भला किया, उसने भला किया और इसलिए उसकी भेंट स्वीकार। प्रियो यह है, आज कई बार लोग बताते हैं, बहुत सारे पास्टर, देखो यीशु मसीह को सोना चढ़ाए, लोबान चढ़ाए, गंधरस चढ़ाए, ये कीमती, कितना कीमती है। ठीक है, आपको मालूम है सबसे कीमती मनुष्य का जीवन है। सब कुछ चढ़ा दिए, जीवन ही नहीं चढ़ाए, अभी भी दारू पी के मसीह है, तो क्या मतलब है? चर्च में जाके 1000 रुपए की दान की बिल्टी डाल रहे हैं, दान दे रहे, दसवान दे रहे, उठाने वाली भेंट दे रहे, सारे सब कुछ दे रहे, पर यीशु मसीह बोलता है मत्ती 23 में, चाहिए था कि इन्हें भी करते और इन्हें भी नहीं छोड़ते, पर तुम तो व्यवस्था की बातों को क्या कर डाले? खा डाले। निगल डाले का मतलब है खा डाले। हालेलुया। पूरा गप्पा ही मार डाले, हमारी भाषा में पूरा गप्पा ही मार डाले एक ही बार में। प्रभु बोलते चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने में से जन्म लिया है और वही भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह है। अय्यूब भी इस बात को कहता है। यदि आप अय्यूब की किताब 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन कहता है। वजन सही करके बात देते हैं। 9 पद को पढ़ेंगे, 7 अध्याय के 9 पद को पढ़ देंगे। जैसे बादल छट कर लोप हो जाता है,
वैसे ही अधलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। देखिए परमेश्वर का वचन आज मनुष्यों के बारे में किस प्रकार से बातें करता है। जो एक बार लोप हो जाता है वो फिर दिखाई नहीं देता, वो फिर कभी आता नहीं। जो हमारे नज़रों से ओझल हो गया, हमारे नज़रों से चला गया, हम उसकी कभी आस या चाह नहीं कर सकते। चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, चाहे वो हमारा अपना प्रिय हो, चाहे वो कोई भी हो। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, आपको पता है लोगों ने उनकी कद्र नहीं की। जब तक प्रभु यीशु मसीह चिल्लाते रहे, सुसमाचार बताते रहे, लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर जब स्वर्ग जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ, जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे, तब एक सूबेदार ने क्या बोला मालूम है? तब तक उसको कोई एहसास नहीं हुआ, पकड़वाया, मारने में साथ दिया, उसको सब कुछ ये किया उन्होंने। पर जब वो क्रूस पे एक शब्द बोल रहा था यीशु मसीह, तब उस सूबेदार की एक वाणी बाइबल में आई है। सूबेदार के शब्द आए कि सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आपको पता है जब कोई चीज हमारे पास होती ना, हम उसका उतना वैल्यू या कदर नहीं कर पाते। पर वो जो हमसे चले जाती है, ये कीमती मोबाइल ही ले लो या और भी कोई भी अच्छी चीज ले लो, है तो बस वो है, पड़ी है, पर जब वो खो जाएगी ना तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। हम एकदम ये हो जाते हैं, यार यहाँ तो थी, कहाँ गई, क्या है, कैसे हो गई, कोई चोर तो नहीं डाला, और इस तरह से हम व्याकुल हो जाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भले हमने अपने जीवन में उतना महत्व नहीं दिया, पर अब वो समय आ गया है कि प्रभु यीशु मसीह को हम पूर्ण रीति से अपने जीवन में उसको धारण करके रहे, क्योंकि वो अलग करने वाला परमेश्वर है। और 18 पद में हम आते हैं, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। निर्गमन 20 में लिखा है कि तू मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना। परमेश्वर बोलता है तू मेरे साथ किसी को सम्मिलित मत करना। मतलब इसी बात को यदि आप याकूब में देखेंगे तो याकूब भी कहता है 2 अध्याय के 10-11 पद में कि एक ही कुएं से 2 पानी नहीं निकलते। वैसे निर्गमन में 20 के 23 पद में शायद लिखा है, मैं उस बात को भूल रहा हूं, पर उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। आइए निकालेंगे निर्गमन की किताब, तो हम सब के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, यदि मैं सही था तो बिल्कुल सही है, परमेश्वर की स्तुति हो। 23 पद को पढ़ देंगे। तो मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। मतलब प्रभु बोलता है कि तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित मत करना। यदि इसी बात को आप कुरंथियों में 2 कुरंथी 2 कुरंथी 6वें अध्याय में देखेंगे तो वहां लिखा है कि एक अविश्वासी को विश्वासी के साथ सम्मिलित उसका और हमारा रिश्ता नाता तभी टूट जाता है। नाता अंधकार और ज्योति का तभी टूट गया जब 2 बड़ी ज्योतियां बनाई गई। हालेलुया। ज्योति अंधकार से रिश्ता तोड़ने के लिए होती है, जोड़ने के लिए नहीं। यीशु मसीह हमें अंधकार से तोड़ने के लिए अपने उजाले में लेने के लिए आया, हमें बनाने के लिए आया, हमें सुधारने के लिए आया। क्योंकि अंधकार के काम क्या है, बाइबल में लिखा है बुरे हैं, पर दिन के काम बुरे नहीं है। ऐसा लिखा है जो उजाले में चलता है वो ठोकर, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा तो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, पर वो जीवन की क्या पाएगा, ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह वो टार्च है, यीशु मसीह का वचन वो टार्च है जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती। और वो यीशु मसीह नाम के टार्च को लेके जब हम चलते हैं तो बाइबल कहती है, राजा दाऊद कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भी चलूं तो हानि से न डरूंगा, क्योंकि यीशु मसीह नाम की ज्योति मेरे हृदय में जली हुई है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अलग किया है हमें। प्रभु नहीं चाहता, क्यों अलग किया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने हमें अलग किया। वो नहीं चाहता कि हम
अंधकार में रहे। और अंधकार का मतलब यह अंधकार नहीं दिन और रात वाला, हमारे मन का अंधकार, हमारे परंपराओं का अंधकार, हमारे रीति रिवाज का अंधकार हमारे आंखों के ऊपर इतना बुरी तरह छा गया था कि हमें कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा था। जैसे आपको पता है इस ठंड के दिनों में अक्सर कोहरा छाया जाता है कई जगहों में, तो सामने से कुछ हमें दिखाई नहीं देता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लाइट जलाकर भी लोग चलते हैं तो भी बड़े हिसाब से धीरे और धीरे हमें जाना होता है, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना रहती है। एक ऐसा अंधकार घना कोहरे के तरह छाया हुआ था कि जो हमें कुछ सुझाई नहीं पड़ता था। एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजा देने से भी क्या होगा, गोबर ही देगी ना। हमारे सामने कितने बीन बजा रहे थे पर हमको क्या सुझाई पड़ता था, क्यों? क्योंकि हम अंधकार में थे, उजियाला नहीं चमका था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, बस खाली मंडलाता था, कुछ करता नहीं था। गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा को बोला गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा शुरू से ही त्रिनिटी परमेश्वर जैसे अलग नहीं हुए, शुरू से ही उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक साथ है, और आज भी स्वर्ग में साथ है और आएंगे भी साथ। हालेलुया। वैसे ही हमें यीशु मसीह की ज्योति से अलग नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें बस अलग कर दिया है, अब वापस हमें अंधकार में जाना नहीं है, वापस हमें जाना नहीं है। यीशु मसीह ने हमें अलग कर दिया है क्योंकि हम अपने से अलग नहीं हो पा रहे थे।